Now we'll be doing worksheet 7 of unit 1. अब इसमें करना क्या है, we have to compare by using या तो greater और smaller और equal to signs. ये दो नंबर्स हैं, हमें ये देखना है कि भाई दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और फिर अकॉर्डिंगली हमने साइन वो लगाना है यहाँ पे. अब यहाँ पे हमारे को जो दो नंबर दिए गए उनको सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या वो डिजिट्स उनके सेम है, क्या वो 3 डिजिट नंबर्स हैं, क्या वो 4 डिजिट नंबर है. अगर तो कोई 3 डिजिट नंबर है और एक 4 डिजिट नंबर है तो फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. वो जो 4 डिजिट नंबर होगा वो हमेशा ही बड़ा होगा 3 डिजिट नंबर से. पर अगर डिजिट सेम है, जैसे अब इस केस में दोनों के डिजिट सेम है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा नंबर ज़्यादा बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है. तो शुरू जब हम करेंगे तो हम लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे. अब ये जैसे 4 डिजिट नंबर हैं, 1s, 10s, 100s, 1000, तो हम पहले 1000s से शुरू करेंगे कि 1000s के नंबर पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है और कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है. अब इस केस में यहाँ पे 1000s पे क्या लिखा हुआ है, 8, और इस केस में यहाँ पे 1000s के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8. तो ये तो बराबर हो गया. तो अभी तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है. चलो 1000s बराबर हैं. अब 100s पे आ जाओ. यहाँ पे 100s पे क्या है, 3, और इधर 100s में क्या है, 3. अभी भी वहीं का वहीं मसला रह गया. अभी भी हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है. 100 भी सेम निकला है. अब आ जाओ 10s पे. यहाँ पे 10s पे क्या दिया है, 0. यहाँ पे क्या है, 0. ये भी ड्रॉ हो गया, बराबर हो गए. अभी भी डिसीजन नहीं हुआ कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. अब आ जाओ 1s पे. अब यहाँ पे क्या है, 7, और यहाँ पे क्या है, 5. तो कौन सा बड़ा हुआ, 7. तो इसका मतलब ये नंबर जो है इस नंबर से बड़ा है. तो कौन सा साइन आएगा, ये वाला. और ये हमने ग्रेटर देन और स्मॉलर देन हमने 3 डिजिट नंबर्स किए हुए थे. अब है कि 3, 4 सब तरह के नंबर्स आने वाले हैं. एक सम और कर लेते हैं, बाकी सारे अपने आप करोगे. एक सम ये है, और इधर हमारे को क्या दिया हुआ है, 9099. तो ये कितने डिजिट्स हैं, 1s, 10s एंड 100s. और ये कितने डिजिट्स हैं, 1s, 10s, 100s एंड 1000s. तो ये तो 4 डिजिट हो गया, और ये 3 डिजिट. तो सोचना ही नहीं है, ये वाला बड़ा है तो कौन सा साइन आएगा, ये छोटा है तो ये स्मॉलर वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा, और ये साइन ये वाला यहाँ पे आएगा. तो दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस नंबर. तो ये तो हो गया स्मॉलर वाले कि कौन सा नंबर स्मॉलर है. या जो कंपैरिजन हमने करना था वो वाले क्वेश्चन हो गया. अब आगे हम करेंगे विच इज़ द ग्रेटेस्ट इन द ग्रुप. अब अगला क्वेश्चन क्या है, इनसर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप. अब हमें जो सबसे बड़ा नंबर है इस ग्रुप में उसको अनसर्कल करना है. तो पहली चीज़, बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, हमें ये देखना है कि किसके डिजिट्स ज़्यादा हैं किसके डिजिट्स कम हैं. पहले तो वही कंपेयर कर लो. तो जो 3 डिजिट्स वाले होंगे वो छोटे होंगे और 4 डिजिट्स वाले बड़े होंगे. तो 3 डिजिट्स वाले कौन कौन से नंबर्स हैं, एक ये है, ये 4 वाला है, इसको छोड़ दो, एक ये है और एक ये है. तो ये जो 3 डिजिट्स वाले हैं ये तो सीधे ही इन दोनों से छोटे हो गए. तो इनको तो अब छोड़ ही दो. हमने तो ग्रेटेस्ट ढूंढना कि सबसे बड़ा कौन सा है. तो अब हम इन दो को देखेंगे, इन दोनों में से देखेंगे कौन सा बड़ा है. तो इनका जब कंपैरिजन करेंगे तो लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे 1000 से. यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे क्या है, 1. अभी हम नहीं डिसाइड कर पाए कि कौन सा बड़ा है. 100s पे आ जाओ. यहाँ पे क्या है, 0, और यहाँ पे क्या है, 1. तो ये वाला जो हुआ ये इससे बड़ा हुआ. तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है, ये वाला. एक तो 4 डिजिट है और दूसरा ये इससे भी बड़ा है. तो दूसरे 4 डिजिट से भी ये बड़ा है सबसे. तो इस तरह से हमने पहले तो 3 डिजिट और 4 डिजिट देखने, और उसके बाद जब 4 डिजिट यहाँ वाले हमारे को जैसे मिल गए तो उनको आपस में कंपेयर करना है. और शुरू कहाँ से करना है,
लेफ्ट साइड से करना शुरू करना है। यहाँ पे थाउजेंड्स और यहाँ पे भी 1 है, तो इसको छोड़ दो, अभी नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि भी कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो फिर आगे बढ़ेंगे, हंड्रेड्स पे आ जाएंगे। अगर यहीं पे कुछ एक बड़ा छोटा होता तो यहीं पे बात खत्म हो जाती। अगला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन द ग्रुप। अब स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या सारे के सारे 4 डिजिट हैं, कोई इनमें 3 डिजिट है या नहीं है। तो ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट और ये भी 4 डिजिट, तो 3 डिजिट तो कोई नहीं है। अगर 3 डिजिट होता तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता कि सारे 4 डिजिट है और एक 3 डिजिट है, उसको ही हम ढूंढ लेते। अब इसके बाद जब ये सारी सेम डिजिट्स हैं, अब हम शुरू करेंगे यहाँ से लेफ्ट से। तो पहले हम ये लेफ्ट में जो नंबर है इसको कंपेयर करेंगे सबके साथ। तो यहाँ पे क्या है 6 है और यहाँ पे क्या है 1। हमें क्या ढूंढना है स्मॉलेस्ट। तो ये तो अब स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता बिकॉज ये इससे छोटा है। तो अब इसको तो अब छोड़ दो, ये तो अब स्मॉलेस्ट नहीं है। अब इसके साथ कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या 2 है। अब ये भी स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता बिकॉज ये नंबर इससे बड़ा है, तो ये इससे छोटा है, तो ये भी स्मॉलेस्ट नहीं है। अब आ जाओ इसको अब कंपेयर करते हैं इसके साथ। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 3। ये नंबर भी बड़ा और ये भी गया क्योंकि ये नंबर इससे छोटा है, ये बड़ा नंबर है, तो ये भी स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता। अब फिर इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या 1 है और इधर क्या है 1। तो अभी तो ये डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। अब हंड्रेड्स की पोजीशंस पे देखते हैं। यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे क्या है 6। तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला, क्योंकि इसका 100 की पोजीशन पे जो डिजिट है 6 है और वहाँ पे क्या है 0। तो ये भी जो नंबर है ये छोटा नहीं हो सकता, ये बड़ा है इससे। तो अब इस पूरे ग्रुप में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ, ये वाला। तो इस तरह से हमने इसको ढूंढना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट है। अगला क्वेश्चन है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे 1 2 3 4 5 6, अब ये असेंडिंग ऑर्डर में है। 1 सबसे छोटा है, 2 उससे बड़ा, 3 उससे बड़ा, 4 उससे बड़ा, 5 उससे बड़ा, 6 उससे बड़ा। तो अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है। तो जब भी हमने ये देखना है, हमने सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा 4 डिजिट नंबर है और कौन सा 3 डिजिट नंबर है। तो अगर इन जितने भी हमारे को नंबर्स दिए गए हैं, तो पहले देखो 3 डिजिट नंबर कौन से हैं। एक तो ये, एक तो ये, तो बाकी जो है 4 डिजिट है। तो इसका मतलब बाकी जो नंबर्स हैं वो इनसे तो बड़े हैं, तो उनको तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे छोटा नंबर हमने ढूंढना है, तो अब यहाँ तो इसमें है या इसमें है, तो अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। बाकी देखोगे 4 डिजिट नंबर हैं सारे के सारे, तो अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो शुरू करेंगे कहाँ से, लेफ्ट साइड से। यहाँ पे 100 पोजीशन पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 5। तो हमें आगे नहीं जाना है, तो दैट मीन्स कि ये नंबर जो है इससे छोटा है। तो सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा हो गया, ये वाला। तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे। अब उसके बाद 3 डिजिट नंबर हमारे पास यही बचता है, तो इसका मतलब इससे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला। अब उसके बाद जो 3 डिजिट नंबर्स जो बच गए हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि 5822 से बड़ा नंबर कौन सा है। तो हमें अब इन तीनों में सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, ठीक है। तो कहां से शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड से। यहां पे थाउजेंड्स की पोजीशंस पे क्या है 3, यहां पे क्या है 2। तो ये नंबर से अब ये नंबर छोटा निकला, तो अब इसको लेके चलो, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। हमने 1 2 ढूंढ लिया, अब थर्ड पोजीशन पे हमें नंबर ढूंढना है कौन सा है। तो हमें इससे बड़ा नंबर ढूंढना है,
पर वो सबसे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इन दोनों को जब कंपेयर किया तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या 3 है, यहाँ पे क्या है 2, तो ये नंबर इससे छोटा है, तो इसको पकड़ लो, इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो। अब इसको हम कंपेयर करते हैं इससे, तो इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 9, तो ये नंबर जो है इससे और इससे सबसे छोटा है, तो फिर ये वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इससे बड़ा नंबर कौन सा है, और जो कि सबसे बड़ा नहीं होना चाहिए। अब बचे कौन से, ये दो नंबर, तो इन दोनों में से देखते हैं कौन सा छोटा नंबर है। यहाँ पे क्या 3 है और यहाँ पे क्या है 9, तो ये नंबर इससे छोटा है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ये नंबर। और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा बचता है, वो ये नंबर बचता है। तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर वाले सम्स करने हैं, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और फिर एंड में सबसे बड़ा नंबर। ढूंढेंगे कैसे, सबसे पहले डिजिट्स कंपेयर करेंगे, डिजिट्स कंपेयर करने के बाद फिर हम जो लेफ्ट साइड से शुरू कर देंगे कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है और फिर कौन सा छोटा है, और यहाँ से हम इस तरह से ये सारे सम्स ढूंढेंगे। लास्ट सम क्या है, रीराइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग मतलब क्या है, ऊपर से नीचे आना, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा, इस तरह से हमने नंबर्स लिखने हैं। तो अब इन पांचों नंबरों में सबसे बड़ा नंबर हमने देखना है कौन सा वाला। तो पहले तो ढूंढो जी 3 डिजिट 4 डिजिट क्या है, यहाँ पे तो सारे के सारे ही 4 डिजिट नंबर्स हैं। तो अब हम इसके बाद जब सारे के डिजिट सेम है, तो अब हम शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से, और हमने सबसे पहले क्या ढूंढना है कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर क्या है, वो कौन सा है। तो ये शुरू करते हैं कंपेयर करना। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या 6 है, तो ये नंबर इससे बड़ा हो गया, तो इसको अब छोड़ देते हैं। अब हमें इसको कंपेयर करना बाकियों से और देखना है कि इससे भी बड़ा नंबर कोई है क्या। अब इसको जब कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या बचा 1, तो ये नंबर इससे बड़ा है, तो इसको भी छोड़ दो फिलहाल के लिए, अभी ये इससे बड़ा नहीं है, ये छोटा है। तो अभी इसको फिर आगे कंपेयर करते हैं। अब ये यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 7, तो ये नंबर इससे बड़ा है, तो इसको भी छोड़ दो, अब इसको पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे क्या है 7 और ये क्या है 6, तो ये नंबर इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये पूरे ग्रुप में सबसे बड़ा नंबर अब कौन सा निकल के आ रहा है, वो ये वाला है। तो 7100 सबसे पहले लिखा जाएगा। अब 7100 को छोड़ देते हैं बिकॉज वो सबसे बड़ा है, वो हमने ले लिया, तो इसको अब छोड़ दो। अब बाकियों को कंपेयर करना है, इसको एंड में हमने इसके साथ कंपेयर किया था, अब इससे इसको शुरू करते हैं कंपेयर करना बाकियों से। यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे 1, तो ये तो इससे बड़ा, अब इसको छोड़ो। यहाँ पे क्या 6 और यहाँ भी है 6, तो इन दोनों को अब कंपेयर करना शुरू करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो ये 6 के बाद 9 है, यहाँ पे भी 9 है, अभी भी नहीं पता लगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है टेंस पे, इसको भी अभी भी नहीं हम डिसाइड कर पाए। अब वंस पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है 8 और यहाँ पे क्या है 7, तो ये नंबर जो है इससे बड़ा है, तो इसको फिलहाल के लिए छोड़ दो। अब इसको कंपेयर करते हैं, एंड में जो नंबर बचा है, यहाँ पे क्या है 6 है और यहाँ पे क्या है 5, तो ये नंबर भी उससे छोटा है, तो सबसे बड़ा अब नंबर जो बच रहा है वो ये वाला बच रहा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास कौन कौन से नंबर बच गए, एक ये बच गया, एक ये बच गया और एक बच गया, तो ये तो सीधा ही नीचे आ जाएगा बिकॉज इसका जो लास्ट जो लेफ्ट साइड वाला जो डिजिट है इन सबसे बड़ा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद इसको और इसको कंपेयर करते हैं, इन दोनों में से अब कौन सा नंबर बड़ा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1, तो ये इससे बड़ा है, तो ये अब आ जाएगा। जो नंबर लिखे जाएंगे उनको आप छोड़ते जाओगे बिकॉज उनको तो हमने देख लिया कि वो बड़े हैं, और एंड में अब कौन सा नंबर बचा, ये वाला। तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और एंड में सबसे छोटा।
इस तरह से हमने कंपेयर करने हैं।